आप सभी के मन में ये प्रश्न जरूर आ रहे होंगे कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नसीब नहीं होता और कौन सी चीज पति को उससे मांगने पर भी नहीं देती है। तो आइए जानते हैं कि माँ पार्वती के इन तीनों प्रश्नों का उत्तर भगवान शिव ने क्या बतलाया है। मित्रों, एक बार की बात है कि भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तभी माँ पार्वती भगवान शिव से मिलने वहां आ जाती हैं और भगवान शिव से कहने लगती हैं कि हे प्रभु, जब मैं आपसे मिलने आ रही थी तभी मेरी दृष्टि मृत्युलोक पर पड़ गई। मैंने देखा कि वहां 3 स्त्रियां हैं जो आपस में सहेली हैं। उनमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर दुखी जीवन बिता रही हैं, जबकि एक स्त्री सुहागन है जो अपने पति के साथ सुखी जीवन जी रही है। नाथ, यह बात मेरे समझ में नहीं आई, इसीलिए अब मेरे मन में 3 प्रश्न आ रहे हैं। अब आप मेरे इन 3 प्रश्नों का उत्तर देकर मुझको संतुष्ट करने की कृपा करें। माँ पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव बोले कि हे पार्वती, तुम मुझे अपने तीनों प्रश्नों को बताओ। मैं तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों का उत्तर देकर तुम्हें पूर्ण संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। तब माँ पार्वती भगवान शिव की इस प्रकार की बात सुनती हैं तो वो कहने लगती हैं कि हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है, और मेरा दूसरा प्रश्न है कि प्रभु, कौन सी स्त्री को उसके जीवन में कभी भी सुख नहीं मिलता, और मेरा तीसरा प्रश्न है कि कौन सी वो चीज है जो पति के मांगने पर भी पत्नी उसे नहीं देती है। पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तुम जिन स्त्रियों की बात कर रही हो उनमें से 2 स्त्री विधवा होकर अपना दुखी जीवन जी रही हैं और उन्हीं में से एक स्त्री अपने पति के साथ सुखी जीवन बिता रही हैं। तो तुम जानना चाहती हो कि ऐसा क्यों है। तो पार्वती, मैं तुम्हें ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जिसको सुनने के बाद तुमको तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो इस कहानी को तुम बड़े ध्यान से सुनना। यदि तुमने पूरी कहानी नहीं सुनी तो तुम्हें आधा ही ज्ञान मिल पाएगा, जो जीवन में कभी काम नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर इसी छोटी सी कहानी में छिपे हुए हैं। अगर तुमने इस कहानी को ध्यान से सुना तो तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर तुम्हें इसी कहानी में मिल जाएंगे और तुम्हें संतुष्टि भी प्राप्त हो जाएगी। माँ पार्वती भगवान शिव की बात सुनकर उनसे कहती हैं कि मैं आपकी बातों से पूर्ण सहमत हूँ। मैं आपकी कहानी को पूरे ध्यान से सुनूंगी। कहानी सुनते वक्त मेरे मन में अन्य कोई भी विचार नहीं आएंगे। भगवान शिव कहने लगे कि हे पार्वती, मैं सबसे पहले उस स्त्री की कहानी बताता हूँ जो सुहागन रहकर सुखी जीवन जी रही है। वह सुहागिन स्त्री एक राजा के नौकर की पत्नी है, और जिस नौकर की वह पत्नी है उस नौकर को अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा और विश्वास है कि वह पतिव्रता है, जिसकी बखान वह अपने मित्रों से करता रहता है। उस नौकर की यह बात धीरे धीरे चारों तरफ फैल गई, यहाँ तक कि यह बात राजा तक पहुँच गई। तब राजा ने उस नौकर को अपने पास बुलाकर पूछा कि तुम हर व्यक्ति से अपनी पत्नी की प्रशंसा क्यों करते हो? क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुम्हारी पत्नी पूर्ण पतिव्रता है? भगवान शिव आगे कहने लगे कि पार्वती, राजा की बात सुनकर नौकर कहने लगा कि महाराज, मुझको पूर्ण विश्वास है कि मेरी पत्नी पतिव्रता है। उसी समय राजा का एक मंत्री कहने लगा कि अगर मैं तुम्हारी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित कर दूं तो तुझे क्या सजा मिलनी चाहिए? इस पर नौकर ने कहा कि अगर तुम मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित कर दोगे तो महाराज, मुझे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर महाराज ये मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित नहीं कर पाते हैं तो इनको क्या सजा मिलनी चाहिए? तो राजा ने कहा, इनको भी फांसी ही लगाई जाएगी, क्योंकि जो सजा तुम्हारे लिए निर्धारित की गई है वही सजा मंत्री को भी दी जाएगी। इस बात को नौकर ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद मंत्री ने नौकर से कहा कि ऐसी कौन सी चीज लाऊं जिससे तुम्हें यह विश्वास हो जाए कि मैंने तुम्हारे पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित कर दिया है। इस पर नौकर ने मंत्री से कहा कि मंत्री, तुम मेरे पत्नी से मेरा पटका और तलवार लेकर आ जाओ, जो मुझे मेरी शादी में मिला था, जो दूल्हे को दिया जाता है
जो सुहाग की निशानी मानी जाती है, वह मेरी पत्नी ने संभाल कर रखा हुआ है। यदि तुम वह पटका और तलवार मुझे तुम मेरी पत्नी से लाकर दिखा दो तो मैं मान लूंगा कि तुमने मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित कर दिया है। मंत्री नौकर की यह बात मान जाता है और अगले ही दिन नौकर की पत्नी के पास पगड़ी और तलवार मांगने के लिए शहर में निकल जाता है और जाकर एक दूती से मिलता है। वह दूती एक दूसरे से भिड़ाने का काम करने में माहिर रहती है। फिर मंत्री ने अपने स्वार्थ के लिए दूती को अपने पास बुलाया और दूती से कहने लगा कि देखो कि इस नाम के व्यक्ति से मेरी एक शर्त लगी है। वह दूती को शर्त के बारे में पूरी बात बता देता है और फिर दूती से कहता है कि तू किसी भी प्रकार उस स्त्री से मुझको मिलवा दे। यदि तू मिलवा देती है तो मैं तुम्हें मुंहमांगा धन दूंगा। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, मंत्री की इस प्रकार बात सुनकर के वह दूती कहने लगती है कि तुम उस औरत की बात मत करो, क्योंकि वह पूरी तरह से पतिव्रता है। तुमसे मिलना तो दूर तेरी तरफ देखेगी भी नहीं और उसके घर वाले इतने खतरनाक हैं कि तेरी खाल खींच लेंगे। मंत्री बोला, तो ठीक है, अगर तू उससे नहीं मिलवा सकती तो एक काम मेरा कर दे, उसके घर से पटका और तलवार चुरा कर मुझे ला कर दे दे और उसके पत्नी के गुप्तांग के पास कोई चिन्ह है तो वह देखकर मुझे बता देना, मैं तुझे मुंहमांगा इनाम दूंगा। दूती को सारी बात समझ में आ गई। वह नौकर के घर जाती है और उसके पत्नी से कहती है कि बेटी, मैं तुम्हारे पति की बुआ हूँ, मैं कई वर्षों के बाद आई हूँ। तो स्त्री ने कहा कि आओ बुआ जी, मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं है, इसलिए पहचान नहीं पाई। और इस प्रकार उस दूती को पतिव्रता स्त्री ने बड़ा सम्मान किया, मगर उसे क्या पता था कि वह उसे छल करने के लिए आई है। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, इस प्रकार से वह दूती पतिव्रता स्त्री के साथ 2-3 दिन तक रही। जब पतिव्रता स्त्री स्नान करने लगी तो दूती उसके पास जाकर उसकी कमर मलने लगी। उस पतिव्रता स्त्री ने बहुत मना किया, फिर भी वह दूती नहीं मानी और कहने लगी कि मुझे बेटी से भी तू प्यारी लगती है, तू मना मत कर। बहुत दिनों के बाद पहली बार तुम्हारी और मेरी मुलाकात हुई है। ऐसा कहकर वह दूती स्त्री के मुंह पर हाथ फेरने लगी और फिर आंखों को धोने के बहाने उस दूती ने उस पतिव्रता स्त्री की आंखों में पानी मार दिया और उस स्त्री की आंखें बंद हो गईं। इस प्रकार स्त्री के जांघ पर एक तिल था जो दूती ने देख लिया। उसका काम बन गया। उधर नहाने के बाद वह स्त्री खाना बनाने के लिए रसोई में गई तो मौका मिल गया और उसने पटका और तलवार उस नौकर के घर से चुरा लिया। फिर वहां से वह चुपके से भाग गई और जाकर के वह पटका और कटार मंत्री को दे दिया और उस पतिव्रता स्त्री के जांघ के तिल के बारे में भी उसे बता दिया। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, वह मंत्री पटका और तलवार लेकर सीधा राजा के दरबार में पहुंच गया और राजा से कहने लगा कि महाराज, मैंने नौकर के पत्नी के पास 2-3 दिन बिताए हैं। यह पटका और कटार उसी के हाथों से लेकर के मैं आया हूँ। तब तो राजा ने दरबार लगाया और नौकर को बुलाया और महामंत्री से सभा में पटका और तलवार नौकर को दिखाने के लिए कहा। फिर राजा की आज्ञा पाकर मंत्री ने उस नौकर को पटका और तलवार दिखाई और फिर उसके पत्नी के जांघ पर तिल के बारे में बताया। तो नौकर मान गया कि वास्तव में मेरी पत्नी ने अपना पतिव्रता धर्म तोड़ दिया है। उसने अपना पतिव्रता धर्म पूरी तरह से भंग करवा लिया है। आगे भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, राजा ने फांसी का दिन 15 दिन के बाद रख दिया और कहा कि नौकर को 15 दिन के बाद फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। इस प्रकार नौकर से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो नौकर कहने लगा कि मैं अपने पत्नी से अंतिम बार मिलना चाहता हूँ। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि नौकर की बात मानकर राजा ने उसे आज्ञा दे दी और कहा कि ठीक है, तुम अपनी पत्नी से मिल सकते हो। इसके बाद नौकर अपने घर जाकर अपनी पत्नी से कहा कि तुमने मुझे बहुत धोखा दिया है। मैंने तुम पर बहुत विश्वास किया और उसी विश्वास के दम पर मंत्री से मैंने शर्त लगाई थी कि राजा के सामने मैंने कहा था, मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म कोई नष्ट नहीं कर सकता
और यदि कोई नष्ट कर दे तो मुझे फांसी लगा देना। अब मुझे 15 दिन के बाद फांसी लगा दी जाएगी। मुझसे विश्वासघात करके तुमने अच्छा नहीं किया। भगवान शिव आगे कहते हैं कि पार्वती, उस पतिव्रता स्त्री ने अपने नौकर पति को सारी बात बता दी, मगर उसे विश्वास नहीं हुआ और वह पुनः राजा के दरबार में पहुंच गया। फिर उसे कैद में डलवा दिया गया। उधर पत्नी परमात्मा को याद करने लगी और जा पहुंची राजा के दरबार में। नौकर की पतिव्रता स्त्री बहुत सुंदर थी। वह भेष बदलकर राजा से नाच दिखाने की आज्ञा मांगी। राजा शौकीन थे, इसलिए उन्होंने नाच दिखाने की आज्ञा दे दी। राजा के आज्ञा से वहां नर्तकी का नाच दिखाने के लिए पूरी व्यवस्था की गई। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, फिर वहां सब मंत्री, महामंत्री, राजा आदि दरबार में उपस्थित सभी के सामने नाच होने लगा। नाच राजा को बहुत ही सुंदर लगा। राजा बहुत खुश होकर उस नर्तकी से बोले कि तुम क्या मांगना चाहती हो? जो तुम मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। फिर उस नौकर के पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज, आपकी सभा में मेरा चोर है, जिसने मेरे रुपये लिए थे लेकिन आज तक मुझे वापस नहीं दिए। उसे फांसी की सजा दे दीजिए। उस स्त्री की बात सुनकर के राजा ने कहा, ठीक है, बताओ मेरे दरबार में कौन है तुम्हारा चोर? मैं उसको फांसी की सजा अवश्य दूंगा। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, तब नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा कि महाराज, आपका मंत्री ही मेरा चोर है, आप इसको फांसी की सजा दे दीजिए। अब जैसे ही मंत्री ने सुना सुंदरी मुझे अपना चोर बता रही है, तब मंत्री कहने लगा कि महाराज, मैं कसम खाकर के कहता हूँ कि मैंने इसका कभी कुछ नहीं चुराया। मैंने तो कभी आज तक इसे देखा तक नहीं, तो मैं इसका चोर कैसे हो सकता हूँ? आज तक मैंने इसकी शक्ल तक नहीं देखी है, तो फिर मैं इसका सामान कैसे चुरा सकता हूँ? फिर पतिव्रता स्त्री बोली, महाराज, जब ये मुझे जानता ही नहीं और ना ही उसने मेरी शक्ल तक देखी है, तो इससे पूछिए कि ये मेरे घर से पगड़ी और तलवार कैसे लाया है, जो मेरे पति का है। मेरा निर्दोष पति को आपने यहाँ नौकर, जिसे आप फांसी की सजा देने वाले हैं, मैं उस नौकर की पतिव्रता पत्नी हूँ। हे महाराज, मैं आपको सारी बात बताती हूँ। आपके मंत्री ने एक दूती को मेरे पास भेजा, जिसने मेरा पगड़ी और तलवार चुराकर इस मंत्री को दे दिया। उस दूती ने नहाते वक्त मेरे जांघ के तिल का भी पता लगा लिया था और दूती मुझसे कहने लगी कि वो मेरे पति की बुआ है और पहली बार हमारे घर आई है। इस प्रकार नौकर की पत्नी ने सारी घटना को राजा से बताया। उस पतिव्रता स्त्री की बात सुनकर राजा ने उस दूती को दरबार में बुलाया। फिर दूती ने महाराज को सारी कहानी बता दी। इसके बाद राजा ने उस पतिव्रता स्त्री के पति को वरी कर दिया और मंत्री को फांसी पर चढ़वा दिया। अंत में उस पतिव्रता स्त्री ने राजा से कहा कि हे महाराज, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, मैं चरित्रवान स्त्री हूँ, मैं अपने पति से अथाह प्रेम करती हूँ। मैंने अपनी पति का नाम कभी अपने जुबान से नहीं लिया। भगवान शिव बोले कि हे पार्वती, ये कथा यहीं समाप्त होती है। अब तुम अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्रियां समय से पहले विधवा हो जाती हैं। इसका उत्तर है कि जो स्त्रियां अपने पति का नाम लेती हैं, वे स्त्रियां समय से पहले विधवा हो जाती हैं। पति का नाम लेने से उनकी आयु कम हो जाती है और उनकी पति की समय से पहले मृत्यु हो जाती है और वे विधवा हो जाती हैं और फिर सारी उम्र दुख में व्यतीत करती हैं। जो तुमने 3 महिलाओं की बात रखी थी, जिनमें 2 विधवा थीं और 1 सुहागन थी, वह सुहागन वही पतिव्रता स्त्री थी जिसकी कहानी मैंने तुम्हें बताई है। वह कभी भी अपने पति का नाम अपने मुंह से नहीं लेती थी। जो विधवा स्त्री थी, वह अपने पति का नाम लेकर उन्हें बुलाती थी, इसलिए उनके पति की जल्दी मृत्यु हो गई और वे विधवा हो गईं और अभी वो दुख में जीवन व्यतीत कर रही हैं। इसलिए अपने पति का नाम अपने मुख से कभी नहीं लेना चाहिए। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। तो सुनो हे पार्वती, जो स्त्रियां अपने पति के आज्ञा के बिना किसी तीर्थ स्थान, किसी उत्सव में जाती हैं, तो ऐसे स्त्रियों के जीवन में कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती और वे फिर जीवन भर दुखी रहती हैं। उन्हें अपने पति का प्रेम भी नहीं मिलता। और तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि वह कौन सी चीज है कि पति के मांगने पर भी पत्नी उसे नहीं देती है। तो सुनो पार्वती, वह चीज है गाली।
जो एक चरित्रवान स्त्री अपने पति के मांगने पर भी उसे नहीं देती है। जो स्त्री अपने पति को गाली देती है वह चरित्रवान हो ही नहीं सकती, और जो स्त्री चरित्रवान नहीं होती है उसके जीवन में सुख की घड़ी कभी नहीं आती। वह जीवन भर रोती रहती है और उसके पति की भी जल्दी मृत्यु हो जाती है और विधवा बनकर सारा जीवन जीती है। माता पार्वती भगवान शिव से अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर सुनकर संतुष्ट हो गईं। आशा करते हैं कि ये ज्ञानवर्धक कथा आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हमारा चैनल देखते रहिए, हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।